हॉलीवुड डायरी में आप सबका स्वागत है। आज हम 2017 में आई मूवी नेवर नॉक को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। इस फिल्म को शेल्डन विल्सन ने डायरेक्ट किया है और इस फिल्म की मुख्य भूमिकाओं में लोला फ्लैनरी, जॉर्डन फेरलैंड, डोमिनिक और वरुण सारंगा है। दोस्तों, आप सभी के प्यार और सपोर्ट की बदौलत हमने 1 लाख सब्सक्राइबर का लैंडमार्क भी क्रॉस कर लिया है। तो आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत थैंक्स। और हाँ, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और हाँ, अपना प्यार और सपोर्ट हमें ऐसे देते रहिए ताकि हम फ्यूचर में और भी नए नए माइलस्टोन को अचीव कर पाए। और हमेशा की तरह आगे बढ़ने के पहले हम आपको बता दें कि ये वीडियो भी स्पॉइलर से भरा होगा। फिल्म की शुरुआत में हम 1986 की कहानी देखते हैं। यह हैलोवीन का टाइम होता है और बेन नाम का एक लड़का अपने भाई के साथ ट्रिक और ट्रीटिंग के लिए जा रहा होता है। यहाँ हम आपको बता दें कि ट्रिक और ट्रीटिंग एक रिवाज है जिसमें हैलोवीन के टाइम पे लोग, विशेषकर बच्चे, फनी और क्रीपी गेटअप में शहर के घर घर जाके उनसे ट्रीट मांगते हैं और ट्रीट के रूप में उन्हें हर घर से कैंडी मिलती है। यहाँ बेन का भाई टाइम बचाने के लिए शॉर्टकट रास्ते से जाता है जो कि कब्रिस्तान के अंदर से था, और वहीं बेन के भाई की गर्लफ्रेंड भी आती है। ये तीनों जैसे ही कब्रिस्तान से बाहर निकलते हैं, बेन कब्रिस्तान के पास वाले घर में कैंडी लेने जाता है। बेन का भाई उसे वहां जाने से मना करता है। वो उसे बोलता है कि कई सालों से ये घर बंद पड़ा है और यहाँ कोई नहीं रहता, लेकिन बेन उसकी बात नहीं सुनता। वो उसे बोलता है कि अभी अभी उसने खिड़की पर किसी को देखा है, और फिर बेन उस घर के दरवाजे पे नॉक करता है। तभी बेन की उंगलियां कटती है और उंगलियों से निकलने वाला खून उस दरवाजे पे लगता है, और फिर वो दरवाजा उस खून को सोख लेता है। तभी दरवाजा खुलता है और कोई अनजान शक्ति बेन को अंदर की ओर खींच लेती है। यहाँ बेन को बचाने के लिए उसका भाई भी घर के अंदर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उसके भाई की गर्लफ्रेंड घायल होती है और वो चलते हुए एक पुलिस कार के पास आती है। वो पुलिस को उस घर के बारे में बताती है और तभी उसकी बॉडी पर स्नेक्स आते हैं जो किसी और को नहीं दिखते, और फिर वो स्नेक उसे मार देते हैं। और फिर वो पुलिस ऑफिसर उस 59 ऑकवुड लेन वाले घर पे जाता है। वहाँ उसके सामने बेन के भाई की बॉडी को कोई इनविजिबल शक्ति हवा में फेंकती है। जब वो पुलिस ऑफिसर उसके पास जाता है तो उसके पीठ पर कट करके नेवर नेवर नॉक लिखा होता है। हैलोवीन के समय हुई इन मर्डर्स के कारण ये घर और ये घटना बहुत ही फेमस हो जाती है। इसके बाद भी हर साल बच्चे उस घर पर हैलोवीन के समय जाते हैं और दरवाजे को नॉक करते हैं, लेकिन कोई भी हादसा नहीं होता। और जैसे जैसे समय बीतता जाता है उस घर से लोगों का डर भी खत्म होते जाता है और ये मर्डर सिर्फ एक कहानी बन के रह जाती है। यहाँ तक कि हैलोवीन के टाइम पे लोग उस घर के दरवाजे पे नॉक करने का चैलेंज तक रखने लगते हैं। इसके बाद कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है। यहाँ हम ग्रेस और उसकी छोटी बहन जेना को देखते हैं। लास्ट ईयर इनके मॉम की एक एक्सीडेंट में मौत होने के कारण ये दोनों बहुत दुखी होती है, खासकर ग्रेस। यहाँ हैलोवीन का टाइम होता है और ग्रेस अपने दोस्तों के साथ बाहर जाने वाली होती है, लेकिन काम के कारण उसके पिता को घर आने में लेट होने वाला होता है, इसलिए वो ग्रेस को उसकी बहन जेना के साथ ही घर पर रहने को बोलते हैं। वहीं दूसरी तरफ ग्रेस के दोस्त आते हैं और फाइनली जेना भी ग्रेस के दोस्तों के साथ बाहर जाती है। यहाँ पूरा शहर हैलोवीन सेलिब्रेट कर रहा होता है, लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, लोगों ने डिफरेंट कॉस्ट्यूम पहनी होती है, और फिर जेना भी ग्रेस के दोस्तों के साथ हॉन्टेड अट्रैक्शन के लिए जाती है। यहाँ सभी लोग सबसे पहले हाउस ऑफ हॉरर जाते हैं। वहाँ सभी किसी न किसी प्रैंक से डरते हैं, लेकिन जेना जो सबसे छोटी थी वो सबसे बहादुर थी। जेना वहाँ किसी भी प्रैंक से नहीं डरती। इसके बाद ये लोग हॉन्टेड अट्रैक्शन के लिए नेवर नॉक जाने का डिसीजन लेते हैं। ये जेना के लिए काइंड ऑफ चैलेंज जैसा था, इसलिए जेना इस चैलेंज को लेकर सबसे ज्यादा एक्साइटेड थी। और फिर ये सभी लोग कब्रिस्तान के रास्ते उस 59 ऑकवुड लेन वाले घर पर जाते हैं। घर के बाहर फेंस लगा होता है, इसलिए ग्रेस जेना को लेकर वहां से जाने लगती है, लेकिन जेना ग्रेस के दोस्तों के चैलेंज को पूरा करके उन्हें यह दिखाना चाहती है कि वो किसी से भी नहीं डरती, इसलिए वो फेंस पर चढ़कर अंदर की ओर कूदती है। तभी फेंस से उसका हाथ कट जाता है और उसके हाथ से खून निकलने लगता है। जेना सभी को बोलती है कि अब कौन डर रहा है, और फिर बाकी भी कूदकर अंदर आ जाते हैं। ग्रेस एक बार फिर जेना को लेकर वहां से जाने लगती है। तभी वो वापस जाती है और दरवाजे पर 3 बार नॉक करती है। तभी उसके हाथ से निकलने वाला खून उस दरवाजे पर लगता है और जैसा 1986 में हुआ था, इस बार भी वो दरवाजा उस खून को सोख लेता है। ये देखकर एमी को थोड़ी हैरानी होती है। वो बाकियों को भी ये बताती है। तभी वो दरवाजा अपने आप खुलता है
और ये सभी डर जाते हैं। वो सभी वहाँ से भागते हैं और यहीं दरवाजे के अंदर हम उस शैतान नेवर नॉक को देखते हैं। यहाँ ग्रेस को रियलाइज होता है कि जेना उनके साथ नहीं है। ग्रेस उस घर की ओर जाने लगती है। तभी उसके दोस्त उसे बोलते हैं कि हो सकता है कि जेना डर कर आगे भाग गई हो। जब ये लोग आगे जाते हैं तभी ग्रेस को उसके डैड का फ़ोन आता है और फिर ग्रेस ये डिसाइड करती है कि वो जेना के बिना आगे नहीं जाएगी, क्योंकि यदि जेना उस घर में हुई तो वहाँ उसे अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। ग्रेस और उसके सभी दोस्त वापस जाने लगते हैं। तभी ग्रेस को जेना का कॉल आता है, लेकिन फ़ोन पर जेना की आवाज़ नहीं आती बल्कि कुछ और ही अजीब सी आवाज़ आ रही होती है। ग्रेस वापस से जेना को कॉल करती है और पास में ही फ़ोन की रिंग की आवाज़ सुनाई देती है। ये सभी लोग आवाज़ की ओर जाते हैं। फ़ोन की रिंग को फॉलो करते हुए ये लोग घनी झाड़ी वाली एरिया में पहुंच जाते हैं। तभी ग्रेस को रिंग की आवाज़ एक मेज यानी भूल भुलैया से आती हुई सुनाई देती है और फिर वो लिया के साथ वहाँ जाती है। वहीं दूसरी तरफ सिडनी को झाड़ियों के बीच जेना का सेल फोन मिलता है। सिडनी जेना का सेल फोन उठाती है, तभी उस पर ग्रेस का कॉल आता है। सिडनी फ़ोन उठाती है और ग्रेस को बोलती है कि उसे ये फ़ोन यहाँ झाड़ियों के बीच में मिला है। तभी नेवर नॉक सिडनी पर अटैक करता है और उसे घायल कर देता है। यहाँ सिडनी की चीख उसके सभी दोस्त सुनते हैं और उसे ढूंढने लगते हैं। वहीं ग्रेस और लिया उस मेज से निकलने की कोशिश करते हैं और उसी दौरान सिडनी भी अपने दोस्तों के पास उस भूल भुलैया में आने लगती है, लेकिन वो शैतान लगातार सिडनी पर हमला करता रहता है और लास्ट में वो सिडनी को जान से मार देता है। यहाँ गेविन उस शैतान को सिडनी को मारते हुए देख लेता है। वो वहाँ से भागता है और बाकियों को भी वहाँ से चलने को बोलता है। वो उन लोगों को बताता है कि नेवर नॉक रियल में है और उसने सिडनी को जान से मार दिया है। और फिर डरा हुआ गेविन वहाँ से भाग जाता है और गेविन के पीछे एमी भी भागती है। एमी गेविन को संभालने की कोशिश करती है। वो जब गेविन से बात कर रही होती है तभी गेविन को हेल्यूसिनेशन होने लगता है। उसे एमी की आंखों का कलर चेंज दिखता है और फिर एमी की आंखों से खून निकलते दिखता है। ये सब देखकर गेविन और डर जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है। एमी गेविन को ढूंढती है, लेकिन गेविन उससे भी छुपता है। वहीं दूसरी तरफ ग्रेस और लिया मेज में जिना को ढूंढ रहे होते हैं, तभी उन्हें वहां सिडनी की डेड बॉडी मिलती है। इसके बाद ग्रेस को भी हेलुसिनेशन होने लगते हैं और वहां उसे आग जलती दिखती है। लिया उसे बताती है कि यहाँ कोई भी आग नहीं लगी। फिर वहाँ नेवर नॉक आता है। ग्रेस और लिया उसे देखकर डर जाते हैं और फिर ये दोनों वहां से भाग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ गेविन की हालत और ख़राब होने लगती है। गेविन जब कुछ अनजान लोग उससे हेल्प मांगने जाता है तो उसे उन लोगों में भी शैतान की छाया दिखती है, जबकि रियल में ऐसा कुछ भी नहीं था। ये सब सिर्फ गेविन का हेल्यूसिनेशंस था। इसके बाद गेविन को एमी मिलती है और उसे एमी भी खून से लथपथ दिखती है। गेविन डर कर एक कार में जाके बैठ जाता है। फिर वहाँ नेवर नॉक आता है और एमी के सामने ही गेविन को मार देता है। वहीं दूसरी तरफ ग्रेस बहुत दुखी होती है। उसे इस बात का गिल्ट होता है कि उसने जेना को वहाँ अकेले छोड़ दिया। और फिर जब ये दोनों आगे जाती है तो उन्हें वहाँ गेविन की डेड बॉडी दिखती है। फिर ये वहाँ मौजूद पुलिस ऑफिसर से हेल्प मांगने जाती है। तभी उन्हें पुलिस ऑफिसर की कार में नेवर नॉक दिखता है और ये डर कर वहाँ से भाग जाती हैं। आगे इन लोगों पर डॉग्स अटैक करते हैं। ये दोनों डर कर भागती हैं और फिर एक स्कूल की खिड़की तोड़कर उसमें घुस जाती है। इसी दौरान एक डॉग ग्रेस के पैर में काट लेता है और उसे घायल कर देता है। वहीं उस स्कूल के अंदर इन्हें एमी भी मिलती है। एमी बहुत डरी हुई होती है और एमी को भी हेल्यूसिनेशन स्टार्ट हो जाते हैं। एमी को उसके मोबाइल पर ढेर सारे मैगट्स दिखते हैं और फिर वहाँ नेवर नॉक आता है। नेवर नॉक लिया और ग्रेस के सामने ही एमी को भी मार देता है। ये दोनों डर कर स्कूल से बाहर भागती है। तभी वहाँ एक कार आती है जो इन्हें लिफ्ट देती है। वो कार में जो बंदा होता है वो इन्हें बोलता है कि उसे पता है कि इनके पीछे कौन है। वो बताता है कि वो वही पुलिस ऑफिसर है जो 1986 में इस घर में गया था। वो बोलता है कि उसने ये बातें सबको बताई और उसने लोगों को उस घर से दूर रहने के लिए भी बोला, पर किसी ने भी उसकी बात नहीं मानी। लोग उसे पागल समझने लगे और उस दिन इस पुलिस ऑफिसर ने इन लोगों के साथ जेना को भी उस डोर को नॉक करते हुए देखा था। तभी ग्रेस को बाहर जेना दिखती है। वो कार से उतरकर जेना के पीछे भागती है। यहाँ लिया उसे समझाती है कि ये जेना नहीं है। इसके बाद वो एक्स पुलिसमैन ग्रेस के घावों को साफ करता है। ग्रेस उस एक्स पुलिसमैन से पूछती है कि जब हर हैलोवीन को लोग उस दरवाजे को नॉक करते हैं और कुछ भी नहीं होता, तो फिर आज उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तभी वो बताता है कि 1949 में ये दरवाज़ा एक वेयर हाउस में लगा था और फिर हैलोवीन की रात में वहाँ 6 लोगों की डेड बॉडी मिली। इसके अलावा 1952 और 1964 में भी इस दरवाजे के अंदर घर में बच्चों की डेड बॉडीज़ मिली थी।
एक्स पुलिसमैन बोलता है कि ये डोर श्रापित है। वो बोलता है कि जब भी इस डोर पे खून लगता है तो इसे नॉक करने वाले मारे जाते हैं, और उसने जेना को उस दिन दरवाजे पे नॉक करते देखा था और जेना का ब्लड भी इस दरवाजे पे लगा था। तभी ग्रेस बोलती है कि वो उस घर में वापस जाएगी और जेना को बचाएगी, क्योंकि नेवर नॉक लगातार उसे और उसके दोस्तों को उस घर से दूर भगाते जा रहा है और एक एक करके सबको मारते जा रहा है। वो एक्स पुलिसमैन उसे बोलता है कि वो उस घर में वापस ना जाए, क्योंकि शायद जेना अब बची ही ना हो। तभी वहाँ नेवर नॉक आता है और वो लिया को दूसरे रूम में खींच लेता है। फिर ये एक्स पुलिसमैन लिया को बचाने जाता है। वो लिया को बोलता है कि इस शैतान से फाइट करो और उसे अपनी गन भी देता है, और फिर नेवर नॉक उस एक्स पुलिसमैन के पास आता है और उसे भी मार देता है। यहाँ हम आपको याद दिला दे कि जब जेना उस डोर को नॉक कर रही थी तब ये पुलिसमैन भी वही मौजूद था। वहीं दूसरी तरफ ग्रेस उस घर पर जाती है और वहाँ उसे जेना की आवाज़ सुनाई देती है। ये शैतान ग्रेस को आग लगाकर वहाँ आने से रोकता है। ग्रेस खिड़की तोड़कर उस घर में घुस जाती है। वहाँ उसे डोर पर जेना दिखती है, जिसके हाथों में कील मारकर उसे वहाँ रखा गया था। ग्रेस जेना के हाथों से कील निकालती है। तभी वो शैतान वहाँ आता है और वो ग्रेस पर अटैक करता है। ग्रेस वहीं गिरकर बेहोश हो जाती है और फिर वो शैतान जेना के पास आता है। जेना अपने हाथ से दूसरी कील निकालती है और फिर उसी कील से उस शैतान पर हमला करती है। और फिर जेना उस शैतान की आंखों में आंखें डालकर बोलती है कि मैं तुमसे नहीं डरती। यही कारण था कि वो शैतान अभी तक जेना को मार नहीं पाया था, क्योंकि ये शैतान लोगों के डर से स्ट्रांग होता है और जेना सबसे ब्रेव और निडर थी। इसके बाद वो शैतान जेना पर अटैक करता है और उसे हवा में उठा के फेंक देता है। तभी वहाँ लिया आती है और वो कुल्हाड़ी से उस दरवाजे को मार मार के तोड़ती है। जैसे जैसे दरवाज़ा टूटता जाता है, नेवर नॉक वीक होते जाता है। वो शैतान उस दरवाजे को बचाने के लिए जेना को उठाकर लिया पर फेंकता है। इसी दौरान कुल्हाड़ी लिया की बॉडी में लग जाती है। लिया जेना को वो गन देती है और बोलती है कि इस शैतान को खत्म कर दे। जेना जब उस दरवाजे को शूट करती है तो वो शैतान हर्ट होता है और फिर जेना उस दरवाजे को तोड़ देती है। इस दरवाजे के टूटते ही वो शैतान भी खत्म हो जाता है और फिर वहाँ पुलिस आती है, जो ग्रेस की पल्स देखती है और फिर एम्बुलेंस को बुलाती है। और यहाँ हमें यह पता चलता है कि ग्रेस अभी भी जिंदा है और जेना ने उस शैतान को हराकर अपनी बहन को बचा लिया है। मूवी की लास्ट सीन में हम देखते हैं कि एक कारपेंटर उस डोर को लेके जाता है और उसे रिपेयर करता है और रिपेयर करने के बाद उसे बेचने के लिए लगा देता है। यहाँ ये मूवी इस ओपन एंडिंग के साथ ही खत्म होती है। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और पसंद आया है तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। आपका हर लाइक हमारे लिए बहुत वैल्यू रखता है और हमें और वीडियो बनाने के लिए इंस्पायर करता है। यदि आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और एक बार फिर आप सभी को हॉलीवुड डायरी को प्यार और सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपना और आपके अपनों का ख्याल रखें। गुड बाय।